बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ये चटपटे पकवान में बन रही है सबकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये आइसक्रीम मैंने विदाउट मशीन बनाई है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की मदद से इतनी यमी ये आइसक्रीम तैयार हुई है। और माशाल्लाह से देखें कितनी सॉफ्ट है। ना ही मैंने इसमें एग्स शामिल किए हैं और ना ही कंडेंस मिल्क। तो रेसिपी को पूरा देखें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे चॉपर और मैं इसमें 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ऐड कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी लेते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रॉबेरी आपने बिल्कुल लाल वाली लेनी है और पकी हुई लेनी है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर इससे मीठा आएगा और जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हम बनाने लगे हैं उसका कलर भी बेहतरीन आएगा। तो यहाँ पे 250 ग्राम मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धोने के बाद चॉपर में ऐड कर दिया है। इसको हम चॉपराइज़ कर लेंगे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। और ये देखें अच्छे से इसका एक पेस्ट बन चुका है, क्योंकि हमें यहाँ स्ट्रॉबेरी की प्यूरी चाहिए। तो अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पे रेगुलर शुगर। और चीनी की मिक़दार आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मगर जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताने लगी हूँ इस हिसाब से शुगर की इतनी क्वांटिटी बेस्ट है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और माशाल्लाह से देखें स्ट्रॉबेरी की बेहतरीन सी प्यूरी हमारे पास आ चुकी है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। तो चलें जी, दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम। ये आपको हर बेकरी से अवेलेबल होगी, ईज़िली आपको मिल जाती है। और ये देखें बिल्कुल ठंडी व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है, अभी मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है। इस व्हिपिंग क्रीम को हम यहाँ पे बीट करेंगे और इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसकी सॉफ्ट सी पीक बनना शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मगर क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी। तो तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं इसे बीट करते हुए और ये देखें अच्छी सी ये क्रीम फ्लफ़ी हो गई है और इसकी सॉफ्ट सी पीक बनना शुरू हो चुकी हैं। बस जी, हमारी क्रीम भी रेडी है। तो चलें जी, ये जो प्यूरी बना के रखी हुई थी मैंने अभी स्ट्रॉबेरी की और चीनी की, इसमें शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरीज़ मैंने रेड ली थी, इसलिए इसका कलर भी बेहतरीन सा आया है। प्यूरी शामिल करने के बाद हमने क्रीम और स्ट्रॉबेरी की प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट लग रही है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। अब आइसक्रीम आपको बाज़ार से नहीं मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि घर में ही इतनी सारी आइसक्रीम हम खुद बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आइसक्रीम तैयार होगी इंशाल्लाह। मुझे कलर थोड़ा-सा हल्का लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है। इसमें रेड फूड कलर डालूँगी तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो रेड फूड कलर इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कलर बहुत अच्छा सा निकल कर आया है। बस जी, यहाँ पे हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको डाल देंगे किसी एयर टाइट जार में या कंटेनर में, ये देखें जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाए, ताकि जब हम इसको फ्रीज़ करें तो आइस क्रिस्टल ना बने। तो ये देखें सारी आइसक्रीम को मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है और अभी से देखें कितनी अच्छी फ्लफ़ी और ये क्रीमी लग रही है। इसको हमने फ्रीज़ कर देना है पूरी रात के लिए, और चाहें तो 5 से 6 घंटे के लिए भी आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। स्पैचुला की मदद से इसको इवन कर लूँगी और 2 से 3 मरतबा इसको टैप करूँगी ताकि एयर बबल्स निकल जाएँ। इसको कवर लगा देंगे और मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, ताकि अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए और मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाए। तो चलें जी, ओवरनाइट इसको रखने के बाद ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम बेहतरीन सी तैयार है और इस पे आइस क्रिस्टल भी नहीं बने। चलें जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ और ये देखें बहुत अच्छे से ये जम चुकी है और इसका कलर भी कितना परफेक्ट आया है।
और अब मैं इसको निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी आइसक्रीम है और इसमें हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल की है, इसलिए इसका फ्लेवर भी लाजवाब है। इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि अब सीज़न चेंज हो रहा है और हल्की-हल्की सी गर्मी पड़ रही है, तो इस मौसम में कुछ ठंडा और मीठा खाने को दिल चाहता है। तो ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी और अपना फीडबैक देना आप हरगिज़ नहीं भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरीके की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।